स्टेटमेंट ऐसा दिखाया उन्होंने मेरा जो भड़काऊ हो। कोई ऐसा है ही नहीं, ना वो एसपी दिखा सकते हैं। और ये अपनी करतूतों को, अपने लापरवाही को, उसको छुपाने की वजह से और किस प्रकार मैं अपने लोगों की कानूनी मदद नहीं कर सकूं, उसको आवाज़ को दबाने के लिए मेरा नाम डाला गया है। लेकिन मैं अपने लोगों की मदद इस मुकदमे से डरने वाला नहीं हूँ। अपने लोगों की मदद जो भी हो सकती है पहले भी कर रहा था और अब भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। सांसद कब मौजूद थे? जब उन्होंने कहा कि ट्यूसडे में शांति से हो गया तो उस दिन मैं मौजूद था जी। उस दिन सुकून से हो गया तो, और जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन मैं बेंगलोर में था। राइट। अब ये उनकी देखिए क्या उनकी सोच है। जिस दिन मैं मौजूद हूँ तो उस दिन घटना नहीं हुई, और जिस दिन मैं नहीं हूँ तो उस दिन घटना हो गई, उस दिन मैं जिम्मेदार हो गया। हिंदू मुस्लिम का तो कोई ये झगड़ा भी नहीं था, ये तो चंद लोगों ने फसाद पैदा किया है, जिन लोगों ने संभल के अंदर सुकून से जो रह रहे थे आग लगाई है, और पुलिस प्रशासन इसका पूरी तरह से जिम्मेदार है, जिसने अपनी लापरवाही ये बरती है। कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करने के लिए पहला सर्वे हो तो गया था, और वो सर्वे भी उन्होंने जो किया था वो भी इलीगल था। उसकी वजह यह है कि आप सर्वे 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कर सकते हैं। पहले और दोनों सर्वे इलीगल हैं, जबकि हमारी कमेटी ने और हम लोगों ने पूरा कोऑपरेट किया। और पहले सर्वे इन्होंने किया 6 बजे के बाद में रात के, और दूसरा सर्वे किया इन्होंने सुबह 6:30 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक। तो दोनों के दोनों गलत है। ऑफिशियल वर्जन तो उनको ये भी था कि हमने पुलिस ने गोली नहीं चलाई है, और बाद में आपने देखी होंगी कितनी सारी वीडियो वायरल हुई हैं जिसमें वो स्टेट फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। गोली चलाई है, इनके तो पुलिस वालों की वीडियो नज़र आ रही है, इनके पास तो ड्रोन कैमरे भी थे। एक कोई ऐसी वीडियो या फोटो दिखाएं जिसके अंदर किसी जनता के पास में एक हथियार हो, आपको दिखाया? ऐसी फ़ोटो वीडियो अगर दिखाएं तो आप बताइए, क्यों जनता अगर फायरिंग जनता कर रही थी तो क्यों जनता का कोई वीडियो वो क्यों नहीं दिखाते? क्यों ये चीज़ नहीं दिखाते? पहले जनता ने पथराव करा, ऐसी कोई वीडियो दिखाएं, शो करें, नहीं दिखा सकते क्योंकि है ही नहीं। जनता ने ना पहले पत्थर चलाया है, ना जनता ने कोई शुरुआत की। जब अपने एक मुसलमान की जगह पर भी विदाउट कंसेंट के हम नहीं बना सकते, तो हम दूसरे के धार्मिक स्थल को छोड़ के मस्जिद बनाएंगे तो हमारी इबादत कबूल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बाबरी मस्जिद, जो कि हम मानते हैं हमारी बाबरी मस्जिद थी वो और है, लेकिन उसको हमारे उनको आदेश कर दिया। क्या इस उत्तर प्रदेश और देश के मुसलमानों ने क्या माना नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को? क्या कुछ किसी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कोई खिलाफ किया? हमने सुप्रीम कोर्ट के लॉ को माना है। हम तो देश के कानून को मानने वाले हैं। हम इस वक्त बैठे हैं समाजवादी पार्टी के संभल से एमपी मिस्टर ज़िया और रहमान बर्क के साथ। संडे को संभल में जो वायलेंस हुआ उसमें 4 लोगों की मौत की कॉन्फर्मेशन आई है, और कुछ अनऑफिशियल रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि 5 लोगों की मौत हुई है। सर, ये सब कुछ जो हुआ संभल में, इस पर आपका क्या कमेंट्स हैं? देखिए, जो हुआ बहुत गलत हुआ, और पहले भी शांत सुकून था, लेकिन इसमें खलल डाली और संभल के हालात ख़राब करे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमें अफसोस है कि हमारे 4 नहीं 5 नौजवानों की जान ले ली गई, और बग़ैर किसी उसके निहत्थे वो लोग अपने जा रहे थे काम के लिए और उनको गोली से मार दिया गया। इसलिए और फिर उसके बाद में झूठे मुकदमे दर्ज कर किए गए हैं। हम इसके ख़िलाफ़ हैं और लगातार पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राज्यसभा में भी हमारी पार्टी इसके मजबूत मुद्दे को उठा रही है। आज भी और परसों भी हमने किया था, प्रोटेस्ट किया था। पार्लियामेंट को लोकसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित करी, और फिर उसके बाद में 12 बजे इसी संभल की चर्चा को लेकर के हमने मांग की थी, और हमने कहा था जिन लोगों ने हत्या की है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और चर्चा होनी चाहिए संभल के उस पर, लेकिन उन्होंने स्थगित कर दिया। हमने कल भी एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस मैं फिर से लगाऊंगा, और कल भी मैं समाजवादी पार्टी और सभी सांसद विपक्ष के इसका फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे। सर, मैं संभल में जब थी, मैंने संभल के एसपी से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ़ भी एफआईआर दर्ज हुई है, और उनका कहना था कि आपने ये सब कुछ जो वायलेंस हुआ इतवार को, संडे को, उससे पहले आपने कुछ भड़काऊ स्टेटमेंट्स दिए थे, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ। स्टेटमेंट ऐसा दिखाया उन्होंने मेरा जो भड़काऊ हो। कोई ऐसा है ही नहीं, ना वो एसपी दिखा सकते हैं, और ये अपनी करतूतों को, अपने लापरवाही को, उसको छुपाने की वजह से और किस प्रकार मैं अपने लोगों की कानूनी मदद नहीं कर सकूं, उसको आवाज़ को दबाने के लिए मेरा नाम डाला गया है। लेकिन मैं अपने लोगों की मदद इस मुकदमे से डरने वाला नहीं हूँ। अपने लोगों की मदद जो भी हो सकती है पहले भी कर रहा था और अब भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और इंशाल्लाह मैं जब तक चैन से नहीं बैठूँगा तब तक मेरे लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता, उन लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी। सर, पुलिस कह रही थी कि ट्यूसडे को जो सर्वे हुआ था वो आराम से शांति से हो गया था, ये संडे को सब कुछ हुआ जब वो दोबारा करने पहुंचे। ये पूछते हैं एसपी साहब ज़रा कि सांसद कब मौजूद थे?
जब उन्होंने कहा कि ट्यूसडे में शांति से हो गया तो उस दिन मैं मौजूद था, जी, उस दिन सुकून से हो गया, तो और जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन मैं बेंगलोर में था। राइट। आप ये उनकी देखिए क्या उनकी सोच है। जिस दिन मैं मौजूद हूँ तो उस दिन घटना नहीं हुई, और जिस दिन मैं नहीं हूँ तो उस दिन घटना हो गई, उस दिन मैं जिम्मेदार हो गया। तो ताज्जुब है कि किस प्रकार की साफ नज़र आ रहा है साजिश है, और साजिश के तहत काम कर रहे हैं। ये कहाँ से उनको हुक्म मिल रहा है, प्रशासन का उनको आदेश मानना है, लेकिन गलतफहमी के शिकार हैं। अभी 2018 बैच के अधिकारी हैं वो, और उनको ये सोचना चाहिए इस प्रकार की नहीं करना चाहिए। अभी देश के अंदर और भी सारे दरवाजे हैं कोर्ट के जहाँ से हमें इंसाफ की उम्मीद है, और हम जो है इसमें हार नहीं मानेंगे। हम अपने लोगों को इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके अंदर मेरे पास तो बहुत सारे हिंदू मुस्लिम का तो कोई ये झगड़ा भी नहीं था। ये तो चंद लोगों ने फसाद पैदा किया है, जिन लोगों ने संभल के अंदर सुकून से जो रह रहे थे आग लगाई है, और पुलिस प्रशासन इसका पूरी तरह से जिम्मेदार है, जिसने अपनी लापरवाही ये बरती है। सर लेकिन पुलिस कह रही थी वो तो कोर्ट का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। तो कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करने के लिए पहला सर्वे हो तो गया था, और वो सर्वे भी उन्होंने जो किया था वो भी इलीगल था। उसकी वजह यह है कि आप सर्वे 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कर सकते हैं। पहले और दोनों सर्वे इलीगल हैं, जबकि हमारी कमेटी ने और हम लोगों ने पूरा कोऑपरेट किया। और पहले सर्वे इन्होंने किया 6 बजे के बाद में रात के, और दूसरा सर्वे किया इन्होंने सुबह 6:30 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक। तो दोनों के दोनों गलत है। सर्वे होना चाहिए तो सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे होना चाहिए। तो क्या औचित्य बनता है, एक तरफ याचिका दायर होकर के आदेश आ रहा है सर्वे का, और आप विदिन 1 to 2 आवर्स बैजुई से संभल आने का 45 मिनट to 1 आवर लगता है। आप सर्वे की कॉपी भी सही से नहीं पढ़ना तो दूर की बात है, आप सही से रिसीव भी नहीं कर पाए, और आप लेकर के एकदम से आपने सारा फ़ोन पे ही बात कर करके अपॉइंट भी कर दिए सारे एडवोकेट। आप खुद डीएम खुद पार्टी है इसके अंदर, तो आप कैसे एकदम सर्वे का आदेश दे सकते हो। और जब पहला सर्वे हो गया था, दूसरे सर्वे का आपको कराना था, कोर्ट जाते, कोर्ट के आदेश का सब लोगों ने पालन किया, और हम मानते हैं न्याय को। ये लोग नहीं मानते कोर्ट। अगर ये लोग मानते होते, जिन लोगों ने याचिका दायर की है, तो ये डालते नहीं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये याचिका डालनी नहीं चाहिए थी। लेकिन हम तो कानून का सम्मान करते हैं, हमने कानून के आदेश का पालन करते हुए सर्वे कराया, पहला भी कराया, और वहाँ के लोगों ने दूसरा सर्वे भी कराया। ये सर्वे में कोई खलल नहीं हुई, अंदर कोई परेशानी नहीं हुई। ये तो बाहर जो पुलिस ने उत्पीड़न किया है लोगों का, उन मॉब के ऊपर जो लाठी चार्ज की है विदाउट एनी रीजन, सिर्फ ही वांट टू आस्क दैट व्हाट आर यू डूइंग अगेंस्ट सर्वे। लेकिन तो उसके बाद उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया, मॉब में बिखर गया, उन्होंने पथराव करा, इन्होंने सीधे स्ट्रेट फायरिंग कर दी। सर ऑफिशियल वर्जन तो ये है कि पहले उन पर पत्थरबाजी की गई, ईंटें मारी गई। ऑफिशियल वर्जन तो उनको ये भी था कि हमने पुलिस ने गोली नहीं चलाई है, और बाद में आपने देखी होंगी कितनी सारी वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो स्ट्रेट फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनके ऑफिशियल वर्जन को हम कैसे एक्सेप्ट कर लें कि वो सही है। सर पुलिस ये भी कह रही है कि जो लोग इकट्ठा हुए थे, जो भीड़ जमा हुई थी, उनके पास धारदार हथियार थे। अच्छा, उन्होंने कहा गोली चलाई है, इनके तो पुलिस वालों की वीडियो नज़र आ रही है, इनके पास तो ड्रोन कैमरे भी थे। एक कोई ऐसी वीडियो या फोटो दिखाएं जिसके अंदर किसी जनता के पास में एक हथियार हो, आपको दिखाया? ऐसी फोटो वीडियो अगर दिखाएं तो आप बताइए। दिखाई नहीं सकते। जब जनता की कोई साजिश नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई वो हमला करने नहीं आए थे, सिर्फ ही वांट टू आस्क, बस उसकी एवज में आप उनको लाठी मार रहे हो, आप उनको गोली दे रहे हो, क्या मतलब बनता है? वो कोई जनता के हाथ में हथियार नहीं है, पुलिस के हाथ में हथियार है। जबकि कोई, हम तो वहाँ पे सीसीटीवी हम तो यहाँ वीडियो बना नहीं रहे थे हमारे लोग, लेकिन फिर भी एक दो चार वीडियो जहाँ से बनी वो कलेक्ट हो गई। ये तो ऑलरेडी मॉनिटरिंग कर रहे थे ना पुलिस प्रशासन के लोग, अपने लोगों से मोबाइल से वीडियो बनवा रहे थे, कैमरे से बनवा रहे थे, उसके अलावा ड्रोन कैमरे लगे हुए थे। क्यों जनता, अगर फायरिंग जनता कर रही थी तो क्यों जनता का कोई वीडियो वो क्यों नहीं दिखाते? क्यों ये चीज़ नहीं दिखाते? पहले जनता ने पथराव करा, ऐसी कोई वीडियो दिखाएं, शो करें, नहीं दिखा सकते क्योंकि है ही नहीं। जनता ने ना पहले पत्थर चलाया है, ना जनता ने कोई शुरुआत की है। शुरुआत लाठी की इन्होंने करी है, और गोली का आखिर भी इन्होंने किया है। सर एक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ सर्वे करने गया था, तो लोगों को मैं ये समझना चाहती हूँ, बिकॉज वो आपका ही एरिया है, कि ऐसा क्या डर था कि लोग इकट्ठा हो गए? अगर सर्वे हो रहा था, अगर वो हो जाता। इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया, यू नो। यस आई डू। तो संभल जब अति संवेदनशील है, और उसके साथ साथ जो ये मैटर था ये भी सेंसिटिव है। राइट। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहिए था, अगर वो एक्सपीरियंस उनके पास तजुर्बा होता, तो पहले एक समन्वय समिति बनाते। इतनी हड़बड़ाहट के अंदर क्या ज़रूरत थी जाने की? क्या वहाँ पर मस्जिद उठ के वहाँ से कहीं चली जाती? ये सर्वे कोर्ट ने कहा था 19 के बाद से 29 तारीख डेट लगी थी, विद इन 10 डेज इस सर्वे को कर करके रिपोर्ट सौंपनी थी। आप क्यों 10 आवर तो 10 आवर तो छोड़िए, 10 दिन का समय था आपका, आप विद इन 1 to 2 आवर्स के अंदर सर्वे करने पहुँच गए। क्या जल्दबाजी थी? आपने क्यों समन्वय समिति नहीं बनाई? समन्वय समिति बनाते आप उस कमेटी के अंदर
वहाँ जो जामा मस्जिद कमेटी के लोगों को लेते, जनप्रतिनिधियों को लेते, उलमा इकराम को लेते, अधिवक्ताओं को लेते, बैठ करके करते। भाई एक कमेटी, एक पीसफुल कमेटी भी तो बनाते हैं ना, शांति जो होती है उसके अंदर, उसका उनको उन्होंने क्या कॉल करी, उनसे उनको बैठ करके चाहे बहजू बुलाते, चाहे संभल करते। पुलिस प्रशासन का ये तो आप कह रहे हैं कि जो लोकल्स हैं जो वहाँ पे इस चीज़ को पीसफुली करवा सकते थे, उनको कंसल्ट ही नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं किया, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर किया है तो साबित करें। आपको भी कंसल्ट नहीं किया था क्योंकि आप उस एरिया के एमपी हैं? एक सेकंड के लिए भी कोई फ़ोन कॉल से भी, क्या मैसेज से, टेक्स्ट मैसेज से या व्हाट्सएप से या किसी तरह से अगर उन्होंने किया है तो साबित करें। मुझे जब एक वहाँ के सांसद को, वहाँ के इमाम ईदगाह को, वहाँ के जो शहर इमाम को, जामा मस्जिद के इमाम को, आप अधिवक्ताओं को, जनप्रतिनिधि, वहाँ के विधायक को, किसी को आप चेयरमैन को आप बता ही नहीं रहे, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, हाउ यू कैन डू? आप ये देखिए, आपने अगर आप जिम्मेदारी का सबूत देते तो आप एक समन्वय समिति बना के उनसे सलाह मशवरा करते और उसके बाद में आप करते। किसने रोका था? कोर्ट के आदेश को कौन मना कर रहा था? हमने क्या पहले दिन सर्वे के अंदर मैं मौजूद था, क्या कोई पत्थर चला, किसी का कोई बाल बाका हुआ? उस दिन कैसा माहौल था जब सर्वे के ऑर्डर आ गए और आप वहाँ पहुँचे? क्या कैसा माहौल था? थी पब्लिक उस दिन भी आई थी, पब्लिक आई थी, लेकिन पब्लिक ने कोई कदम नहीं उठाया और पब्लिक कदम उठाना भी नहीं चाहती थी। उस दिन भी ये माहौल ख़राब करना चाहते थे, लाठीचार्ज करना चाहते थे, बट हम लोगों ने प्रयास किया और हमने पुलिस प्रशासन से इनसे कहा कि लाठी मत चलाइए, आप सर्वे करना सुकून से करिए। हमारे लोग अगर कुछ कहीं अड़चन पैदा करें तो तब आप बताइए। हमने कोई अड़चन किसी ने नहीं करी और हमने सुकून से सर्वे कराया और सर्वे ऐसा कराया, हमने उनसे 3 बार पूछा कुछ रह गया हो तो अभी कर लेना। हाँ, क्योंकि वो यही बोल रहे हैं कि ट्यूसडे को पूरा नहीं हुआ था इसलिए वो संडे को पहुंचे। झूठ बोलते हैं, अब झूठ का जवाब तो नहीं है। मैं आई एम ट्राइंग टू कलेक्ट दैट वीडियोज़ जिसके अंदर वो कह रहे हैं, कमिश्नर, एडवोकेट कमिश्नर कह रहे हैं कि हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया, डीएमएसपी कह रहे हैं हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया। जब सर्वे कंप्लीट हो गया तो मतलब तो अब दोबारा क्यों आए? अच्छा, ट्यूसडे को आपके पास ऐसे वीडियोस हैं जिसमें डीएमएसएसपी बोल रहे हैं? 100% उन्होंने कहा है और हमने उनसे पूछा कोई सर्वे रह गया हो तो बताइए। उन्होंने कहा अभी ऊपर का रह गया, हमने ऊपर का सर्वे करने के लिए भेजा। फिर जब करके आया बताइए कुछ रह गया, बोले एक जगह वो रह गई उसको भी करो। जब तीसरी बार पूछा कुछ रह गया, बोले नहीं पूरा हो गया। डीएमएसपी की मौजूदगी में ये कहा है कि पूरा हो गया। तो उसके बाद जब पूरा सर्वे हो गया तो फिर दोबारा आने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अब इस सर्वे की रिपोर्ट को जमा करेंगे। तो दूसरा सर्वे, अच्छा दूसरा सर्वे करने के लिए क्यों आ गए? अगर आपको फिर भी ऐसा लगता था, जब आप खुद बोल चुके थे हम सर्वे कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपको ऐसा लगता था सर्वे रह गया, दोबारा 29 तारीख को डेट लगी थी, जल्दबाजी क्यों करी? आप उसके अंदर अपनी बात रखते कि हमारा सर्वे नहीं हुआ, दोबारा से आदेश दें। कोर्ट आदेश देता, बिल्कुल सब हम तो सम्मान करते हैं कोर्ट का, राइट। यही तो नहीं कर रहे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कहाँ मान रहे हैं? एग्जैक्टली, वो पिटिशन जो सर फाइल की गई है, मैं उसको पढ़ रही थी, तो उसमें पिटिशनर का ये कहना है, जो 7-8 लोग हैं, कि ये जहाँ मस्जिद है अभी, वहाँ पे 1526 से पहले मंदिर हुआ करता था, जिसको डिमोलिश करके मस्जिद बनाई गई। तो इस सब पे आपका क्या? मैं आपको बताऊँ, हमारा धर्म मजहब, ये तो मैं लॉ की बात कर रहा था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में। यस, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो अब मैं जहाँ तक हमारे मुस्लिम शरीयत के कानून का मसला है, हमारा कानून मुस्लिम लॉ ये कहता है, हमारा मज़हब कहता है कि आप दूसरे का धार्मिक स्थल तो बहुत दूर की बात है, अगर मुसलमान एक दूसरे मुसलमान की जगह पर भी अगर मस्जिद बनाना चाहता है तो वो उसका पूरा दाम दे या उसकी रजामंदी से उसको वो अपने मुफ्त फ्री देना चाहता है तो अलग बात है। उसकी सहमति के बगैर अगर आप कोई धार्मिक स्थल बनाओगे, मस्जिद बनाओगे, तो वो इलीगल है अकॉर्डिंग टू आवर मुस्लिम लॉ। तो हम जब अपने एक मुसलमान की जगह पर भी विदाउट कंसेंट के हम नहीं बना सकते, तो हम दूसरे के धार्मिक स्थल को छोड़ के मस्जिद बनाएंगे तो हमारी इबादत कबूल नहीं होगी, राइट। हमारा वो इलीगल होगा। तो इसलिए दूसरे धर्म के तोड़ के बनाने का तो मतलब नहीं बनता। और फिर आप लोग तो उसको इस देश के बनाए हुए कानून को भी नहीं मान रहे। फिर इतनी हड़बड़ाहट के अंदर सर्वे करना, अरे आप समिति बनाते, अगर हमारी कमेटी मना करती, हम लोग मना करते, तो तब हम लोग तभी तो दोषी होते अगर हम उसका लोग पालन करें। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बाबरी मस्जिद, जो कि हम मानते हैं हमारी बाबरी मस्जिद हम थी वो है, लेकिन उसको उनको आदेश कर दिया, क्या इस उत्तर प्रदेश और देश के मुसलमानों ने क्या माना नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को? क्या किसी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कोई खिलाफ किया? हमने सुप्रीम कोर्ट के लॉ को माना है, हम तो इस देश के कानून को मानने वाले हैं, लेकिन ये लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? इनसे सवाल होना चाहिए। जो भी चंद लोग, मैं सारे हिंदू समाज को नहीं कह रहा, लेकिन जो भी चंद लोग ऐसे हैं
उनकी बात कर रहे सर ये जो पिटिशनर्स हैं, जो पिटिशन है, इसके अगेंस्ट आप कोर्ट जाएंगे? 100% जाएंगे इंशाल्लाह। हम कर रहे हैं, हम अपनी आपने कानूनी कार्य हम तो शुरू कर अभी दिए हम कार्य? आफ्टर फर्स्ट सर्वे 1 सर्वे जो हुआ था स्टार्टिंग में, तो उसके बाद से हम कानूनी जाने के लिए, कोर्ट जाने की हम तैयारी कर रहे थे सब लोग, चाहे जनप्रतिनिधि हों, जामा मस्जिद की कमेटी हो, अधिवक्ता हों, उलमा इकराम हो, या मुस्लिम के जो भी जिम्मेदार लोग हम कर रहे थे। अब अथॉरिटीज़ को भी कोर्ट में ड्रैग करेंगे देखिए फॉर व्हाट हैपेंड? अब आप देखिए, अब जो है प्लानिंग का एक पार्ट है, मैं एवरीथिंग आई कैन डिक्लेयर, मतलब आपको मैं नहीं बता सकता अभी, बट ओपन नहीं कर सकता, बट इंशाल्लाह वी विल डू। अभी हमने बहुत कुछ सोचा का है, जो भी हम अपने लोगों को बचाने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए करें। मतलब अपनी तरफ से क्या एक्शन लेंगे? हाउ डू यू प्लान टू हेल्प देम? बिकॉज यू आर सेइंग कि ऑल दीज पीपल वर इनोसेंट। हम उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम इंसाफ दिलाने की बात करेंगे, जो उन पर फर्जी मुकदमे लगे हैं हम करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। जिन लोगों ने हत्या करी है, हम चाहेंगे उनको सज़ा मिले। पार्लियामेंट में भी हम इस चीज़ मामले को कल भी, परसों भी रखा था, क्योंकि कल तो संविधान दिवस था, कल तो हम गए नहीं। कल अखिलेश यादव जी, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि संविधान दिवस को हम जाके कैसे मनाएं, क्यों मजाक कर रहे हैं, ये संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और एक तरफ संविधान दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए संविधान दिवस में हम लोग वहाँ नहीं गए थे। परसों भी हमने पार्लियामेंट के अंदर हंगामे से मुराद ये नहीं कि हम नहीं चाहते कि सदन की कार्यवाही नहीं चले, हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, पूरे देश को पता चलना चाहिए कि किस प्रकार का कृत्य वहाँ किया गया, किस प्रकार की ज्यादती की गई, किस प्रकार कानून को वहाँ के रखवालों ने, जिनके हाथों में जिम्मेदारी थी, उन्होंने तोड़ा। सर आप संभल कब जाएंगे? इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे, और जाएंगे तो आपको खुद कराएंगे। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना, ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एमपी ज़ियाउर रहमान बर्क थे, जिनका कहना है कि जो कुछ संभल में हुआ वो एक प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी थी। ऑल ही वांट्स इज जस्टिस फॉर द विक्टिम्स। कैमरामैन मदन लाल के साथ साधना यादव फॉर मोजो स्टोरी।